हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स बेसिकली तीन टाइप्स के हैं यहाँ पे, जेनेरिक कीवर्ड्स और जनरल कीवर्ड्स, ब्रॉड कीवर्ड्स एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा। जैसे अगर जनरल कीवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ तो अगर कोई डालता है डिजिटल मार्केटिंग, तो कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा कि ना कोर्स चाहिए, इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा है, सर्विसेज, कंपनी, टूल्स, ट्यूटोरियल, पीडीएफ, क्या मतलब कुछ भी नहीं, डिजिटल मार्केटिंग डाल दिए बस। तो ऐसे कीवर्ड्स को बोलते हैं जनरल कीवर्ड्स। तो ऐसे जनरल कीवर्ड्स से अगर मैं अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आता हूँ तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन बहुत कम है, क्योंकि एग्जैक्टली उससे उसको चाहिए क्या वो मुझे क्लियर नहीं, और मैं सारी चीज़ें तो नहीं देता। अगर मैं किसी एक ही चीज़ में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे ट्रेनिंग में या सर्विसेज में, तो जनरल कीवर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी इंफॉर्मेटिव साइट है, जैसे कोई डालता है कि एसईओ, तो अगर व्हाट इज़ एसईओ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग, तो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आईफोन 7 में अगर कोई ब्लॉग खुल जाता है तो कोई इशू नहीं है। तो जो जेनरिक कीवर्ड है ज़्यादातर वो इंफॉर्मेटिव साइट्स हैं। जैसे विकीपीडिया की बात करें, एक वर्ड डाल दो कोई भी विकीपीडिया आ जाता है, ठीक है। तो वो जनरल कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम एज अ सर्विस प्रोवाइडर या जब हम प्रोडक्ट में डील करते हैं तो हम जेनरिक कीवर्ड्स उतने ज़्यादा नहीं लेते। और दूसरी चीज़, इसमें कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर सपोज मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैंने भी ले लिया, कोई कोर्स वाला है उसने भी ले लिया, व्हाट इज़ एसईओ वाले ने भी ले लिया, कोई उसका फुल फॉर्म बता रहा है, कोई मीनिंग बता रहा है, कोई सिनोनिम बता रहा है। तो इतने सारे लोग जब डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के ले लेंगे ये, तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इस पर एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा और अल्टीमेटली कन्वर्जन भी नहीं आएगी। तो जेनरिक कीवर्ड्स के पीछे की थ्योरी ये है बेसिकली, ठीक है। अब ब्रॉड कीवर्ड्स की बात करते हैं। ब्रॉड में क्या होता है कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग है ना, तो उसके आगे लग गया सपोज कोर्स या सर्विसेज, तो थोड़ा सा क्लियर हो गया, अच्छा कोर्स चाहिए, ओके, सर्विसेज चाहिए, ठीक है। तो चाहिए तो है, लेकिन ये तो समझ में आ गया कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे कोर्स करना है। अब जैसे अगर मैं ऑनलाइन कोर्स करा रहा हूँ तो मेरे लिए कीवर्ड ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कोई करना चाहता है तो मैं अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ। लेकिन अगर वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करने वाला बैठा है दिल्ली एनसीआर के किसी एरिया में और मैं हूँ मतलब दूसरे कॉर्नर पे, मैं भी दिल्ली एनसीआर में ही हूँ, तो दिल्ली एनसीआर के एक कॉर्नर से वो सर्च कर रहा है, दूसरे कॉर्नर में मैं बैठा हूँ, तो चांसेस बहुत कम है कि वो आएगा। अगर मैं फेस टू फेस क्लासरूम सेशन देता हूँ तो बहुत मुश्किल है कि वो इतना वो ट्रैवल करके आएगा, तो वो जो लीड है वो भी मेरे लिए उतना काम नहीं करेगी। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी एक बहुत जर्नल टाइप वर्ड है। अगर वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली डाल देता, नॉर्थ दिल्ली डाल देता, ठीक है, फिर वो रोहिणी दिल्ली डाल देता जहाँ पे मैं लोकेटेड हूँ, या विकासपुरी दिल्ली डाल देता जहाँ पे मेरा दूसरा इंस्टीट्यूट है, तो कीवर्ड थोड़ा सेंस बनती है मेरे लिए लेना। अगर वो अदरवाइज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कहाँ से सर्च कर, मेरे एरिया का भी हो सकता है, लेकिन मैं नॉर्थ वेस्ट में हूँ, तो उसके अलावा सोचो नॉर्थ ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, तो दिल्ली बहुत बड़ा है एक्चुअली में, तो उतना ट्रैवल कोई नहीं करता। एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 आवर्स भी लगते हैं। तो एक साइड का बता रहा हूँ मैं, बहुत साइड्स का देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग में जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग नियर बाय ही प्रेफर करते हैं। तो मैं भी क्यों ना ऐसे कीवर्ड्स ले लूँ जो मेरे नियर बाय के हों, ठीक है। ब्रॉड कीवर्ड्स भी है ना, काम नहीं करेंगे, रीच तो अच्छी मिलेगी, ट्रैफिक भी अच्छा आएगा, लेकिन अगर कन्वर्जन नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा। अगर मुझे 50 लोग कॉल कर रहे हैं और ये सुन के फ़ोन रख देते हैं कि बहुत दूर है, हम नहीं आ सकते, ठीक है, मैं तो आसपास ढूंढ रहा था, तो क्या फ़ायदा ऐसी, मतलब फ़ोन कॉल्स पे भी आप एफर्ट वेस्ट करोगे अपना, और जो मेहनत करोगे कीवर्ड पे वो भी वेस्ट। लेकिन अगर यही, अब सपोज एसईओ ट्रेनिंग कोर्स किसी ने डाला, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला, और उसके दिल्ली में भी 5-6 इंस्टीट्यूट्स हैं, तो बात बन सकती है। लेकिन अगर एक या दो ही इंस्टीट्यूट हैं और वो भी एक साइड की दिल्ली में है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली वैसे अंडरस्टैंड करना है अपने कीवर्ड्स को। तो वो ब्रॉड कीवर्ड्स हो गए, तो वो लेना है कि नहीं। अभी तो मैं सर्विसेज के हिसाब से बता रहा हूँ, अब मैं प्रोडक्ट के हिसाब से बताता हूँ। जैसे जनरल कीवर्ड्स हैं, अब किसी ने डाला टेनिस शूज़, ठीक है, बहुत जनरल टेनिस शूज़ डाला, कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि अच्छा नाइकी के चाहिए कि रिबॉक के चाहिए, अच्छा ये भी स्पेसिफाई नहीं किया कि मैन के लिए चाहिए कि वुमेन के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए। अब यहाँ अगला कीवर्ड देखो, डिजिटल कैमरास। तो डिजिटल कैमरास मतलब डीएसएलआर की बात भी हो सकती है, नॉर्मल भी कैमरास की बात हो सकती है जो डिजिटल कैमरास होते हैं, ठीक है। डिजिटल कैमरास में वीडियो कैमरास की भी बात हो सकती है, और कैनन भी नहीं है, निकॉन भी नहीं है, तो क्लियर नहीं है। मतलब हो सकता है कि डिजिटल कैमरास क्या होते हैं उसको पता करना है। टेनिस शूज़ कैसे होते हैं, मे भी हो सकता है वो डिफरेंस देख रहा हूँ, टेनिस शूज़ कैसे होते हैं, फिर रनिंग शूज़ कैसे होते हैं, फिर जिम शूज़ कैसे होते हैं, फिर योगा शूज़ कैसे होते हैं, ठीक है। तो फिर ये सब चीज़ें हो सकता है वो चेकआउट कर रहा होगा। देन ब्रॉड कीवर्ड्स की बात करें तो डिजिटल कैमरा से पहले अगर कैनन लगा दें तो थोड़ा सा क्लियर हो गया, अच्छा डिजिटल कैमरा कैनन, और पर्टिकुलर मॉडल भी डाल दे, तो मॉडल में वो नॉर्मल डिजिटल कैमरा है, वीडियोग्राफी के लिए कैमरा है, डीएसएलआर कैमरा है, वो पता चल जाएगा।
टेनिस शूज में आप देखो कलर लगा देता, ब्रांड भी लगा सकता था, ठीक है। और अगर वो कलर भी लगा देता, ब्रांड भी लगा देता, टेनिस शूज भी लगा देता और आगे लिख देता फॉर वीमेन, तो अगला कीवर्ड क्या है हमारा, लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। अब जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड ज्यादातर क्वेरीज के होते हैं जिससे ज्यादातर ब्लॉग्स खुलते हैं। जैसे आप देखो, जैसे अब मैंने DSLR कैमरा ले लिया, अब मुझे उसकी ब्राइटनेस समझ में नहीं आ रही, मुझे उसमें वाईफाई कनेक्ट करना नहीं आ रहा, तो मैं कीवर्ड डाल सकता हूँ हाउ टू कनेक्ट वाईफाई इन कैनन 200D, ऐसे कुछ क्वेरी डाल सकता हूँ तो बड़ी हो गई ना क्वेरी, हाउ टू कनेक्ट वाईफाई इन कैनन DSLR 200D, 8 वर्ड हो गए, तो लॉन्ग टेल क्वेरी इसी को बोलते हैं। जैसे हाउ डू आई सेट द अपर्चर ऑन माई कैनन T3i डिजिटल कैमरा, ये भी सही है, ठीक है ना। शटर स्पीड, अपर्चर, वाइट बैलेंस, वाईफाई, ब्लूटूथ, ठीक है ना। हाउ टू कनेक्ट विद द ऐप, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लॉन्ग टेल क्वेरी इसी को बोलते हैं। और अगर कोई डालता नाइकी रेड टेनिस शूज़ फॉर वीमेन, ये भी लॉन्ग टेल हो गया। बेस्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली इंडिया, या टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली इंडिया, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टेल क्वेरी। अब एज अ यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि यार इतना बड़ा लिखता कौन है, ठीक है, तो लिखता तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लॉन्ग टेल क्वेरीज क्यों टारगेट करते हैं, उसका भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, मेरे माइंड में तो था कि मुझे कोर्स करना दिल्ली में करना, तो मैंने डाला। जैसे मैंने डाला तो नीचे कुछ सजेशन आ गई कि फ़ीस, ठीक है, तो स्पेस दिया मैंने, तो यहाँ पे फ़ीस भी आ रहा है, यहाँ पे विद प्लेसमेंट भी आ रहा है, या नियर में भी आ रहा है, या ऑनलाइन भी आ रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो कि इतना बड़ा कीवर्ड तो मैंने पहले लिखा था और गूगल सजेशन दे रहा है, तो अगर मैं उसके सजेशन में जाऊँगा तो और बड़ा हो जाएगा ये। जैसे एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, इंफॉर्मेटिव, हाउ टू लूज वेट एट होम फास्ट इन 10 days विदाउट जिम विदाउट एक्सरसाइज इन लॉकडाउन इन अ वीक, स्पेस, यही आ गए, फास्ट, फिर स्पेस दिए, विदाउट जिम विदाउट एक्सरसाइज नेचुरली इन लॉकडाउन फॉर मैन इन दी नेचुरली एंड परमानेंटली। तो ये सब क्या है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, और इसको हम बोलते हैं गूगल रिलेटेड सर्चेस, गूगल ऑटो कंप्लीट बोलते हैं बेसिकली इसको। तो गूगल यहाँ पर सजेशन देता है, ये भी सारे काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे मैं एक और डाल के दिखाता हूँ, SEO सर्विसेज इंडिया लिस्ट प्राइस नियर मी इन रोहिणी, क्योंकि मेरा IP एड्रेस है रोहिणी का, तो इसलिए दिखा रहा है इन रोहिणी के बस स्पेस देते हैं, इसमें ऐसे जैसे कुछ नहीं दिखा रहा। अच्छा, तो इसमें कुछ और डाल के देखते हैं। जैसे मैं डालता हूँ कैनन वर्सेस, अब कैनन के साथ लोग क्या क्या कंपेयर करते हैं वो आपको दिख रहा है। कैनन वर्सेस निकॉन, मतलब कैमरा की बात हो रही है। कैनन वर्सेस HP प्रिंटर, कैनन वर्सेस निकॉन, स्पेसिफाई कर दिया DSLR, टैंक प्रिंटर, कैनन वर्सेस निकॉन वर्सेस सोनी, ये भी कैमरा की बात हो रही है। कैनन वर्सेस सोनी, ये भी कैमरा की बात हो रही है। विच इज़ बेटर, ये सब कीवर्ड्स ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि यूज़र के दिमाग में तो ये दो ब्रांड्स हैं, लेकिन जब दिखता है कि अच्छा और भी पर्टिकुलर हो सकती है क्वेरी, तो वो विच इज़ बेटर भी डाल देते हैं। तो विच इज़ बेटर तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन विच हैज़ बेटर कैमरा, तो वो बेटर वर्ड आ गया तो पिक करेगा वहाँ से। विच इज़ बेटर फॉर अ बिगनर, ये भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। फिर ये बहुत सारे आपको यहाँ से आइडियाज़ मिल जाते हैं, इसकी बात भी हम करेंगे बाद में। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक जनरल कीवर्ड हो गया जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसको चाहिए क्या। ब्रॉड कीवर्ड से समझ तो आ गया कि क्या चाहिए, लेकिन कहाँ चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ तो लोकल एरिया में, लेकिन तो सर्विसेज वालों के लिए ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं है कीवर्ड। लेकिन अगर लॉन्ग टेल की बात करें, या ब्रॉड के अंदर और लॉन्ग टेल से पहले एक और होता है, जैसे ब्रॉड के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के आगे अगर मैं इन दिल्ली लगा दूँ, इन रोहिणी लगा दूँ, सिर्फ दिल्ली या सिर्फ रोहिणी लगा दूँ, तो एक वर्ड बढ़ गया और उसने उस कीवर्ड को बना दिया स्पेसिफिक कि कहाँ चाहिए, इन रोहिणी, ठीक है ना, इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली। तो ये सब को हम लॉन्ग टेल ना बोल के हम स्पेसिफिक कीवर्ड भी बोल सकते हैं। तो कीवर्ड की 4 टाइप्स हो गए, जेनरिक जनरल कीवर्ड्स, ब्रॉड कीवर्ड्स, स्पेसिफिक कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है ना। तो लॉन्ग टेल की लेंथ तो आपने देख ली, मोर देन 6 वर्ड्स। अब यहाँ पे स्पेसिफिक के अंदर, अब जैसे क्या है, कैनन T2i डिजिटल कैमरा लिखा है, अगर इसके आगे बाय लगा देता हूँ तो ये ब्रॉड कीवर्ड से स्पेसिफिक हो जाएगा, समझ में आ गया कि उसको चाहिए क्या, उसको खरीदना है, ठीक है ना। रेड टेनिस शूज से पहले मैं बाय लगा देता हूँ तो स्पेसिफिक हो जाएगा कि समझ में आ गया कि इसको एक्शन क्या लेना है, ये क्यों बेसिकली ये कीवर्ड सर्च कर रहा है, ठीक है। दोनों में बाय लिख सकते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, मतलब इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा है तो मे बी शायद करना होगा, या कोर्स इन दिल्ली फीस, अगर कोई फीस ढूंढ रहा है तो मे बी अगला स्टेप, अगर वो अभी वो फीस के बारे में देख रहा है, शायद कोर्स के बारे में देख चुका होगा, अभी वो फीस कंपेयर कर रहा है,
तो करने का विचार कर रहा है। तो ये कुछ एक्शन कीवर्ड्स होते हैं जो आप ले सकते हो, जो आपकी पोटेंशियल ऑडियंस है ना, जो फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकती है, वो अभी जो जांच पड़ताल में लगी हुई है, सर्च करने में लगी हुई है, वो वाले कीवर्ड्स भी लेने चाहिए। जैसे ट्रैवल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिंगापुर पैकेजेस, लेकिन उससे पहले लोग क्या डालेंगे, प्लेसेस टू विजिट इन सिंगापुर, थिंग्स टू डू इन सिंगापुर, सेम विद दुबई, सेम विद यूरोप, सेम विद स्विट्जरलैंड, सेम विद यूके। तो हर चीज़ के लिए आप ये दोनों कीवर्ड्स ले सकते हो, लॉन्ग टेल वाला ले सकते हो, ठीक है ना, और स्पेसिफिक भी ले सकते हो। तो जो स्पेसिफिक वाला है वो पैकेज के पेज पे जाएगा, और जो लॉन्ग टेल वाला है वो आप अपने ब्लॉग में डालोगे। प्लेसेस टू विजिट इन थाईलैंड, प्लेसेस टू विजिट इन, ठीक है ना, फेमस इंडियन रेस्टोरेंट्स इन दुबई, ऐसे बहुत सारे डाल सकते हो, ठीक है ना। वे डू आई गेट द बेस्ट इंडियन कुजीन इन दुबई, ये लॉन्ग टेल हो गया, तो ये भी ब्लॉग में जाएगा। तो कीवर्ड का इंटेंट भी समझना है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो अभी 3 टाइप के कीवर्ड्स हो गए, 4 हो गए, जेनरिक, ब्रॉड, स्पेसिफिक और लॉन्ग टेल। अपने हिसाब से देख लेना क्या लेना है आपने। जेनरिक में कंपटीशन, सर्चेस भी बहुत ज़्यादा, कंपटीशन भी ज़्यादा, ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अब जनरल वर्ड है, जैसे कोर्स की भी कोई बात कर रहा है, कोई सर्विसेज की बात कर रहा है, कोई ट्यूटोरियल की बात कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग वर्ड तो हर जगह पे आ रहा है। तो ऐसे कीवर्ड्स का कंपटीशन मतलब सबने लिया 100%। ब्रॉड कीवर्ड्स में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात हो रही है, तो बेसिकली जो दिल्ली में दे रहे हैं वो दिल्ली लिखेंगे, जो रोहिणी में दे रहे हैं वो रोहिणी लिखेंगे, जो लक्ष्मी नगर में दे रहे हैं लक्ष्मी नगर लिखेंगे, जो सेंट्रल दिल्ली में सीपी में दे रहे हैं वो सीपी लिखेंगे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो सब में आ गया। तो जब हर किसी ने वैसे तो लिए बस स्पेसिफिक कीवर्ड, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो ब्रॉड कीवर्ड तो आ ही रहा है, तो कंपटीशन यहाँ पे भी बढ़ गया। हर वेबसाइट में जो कीवर्ड होता है उसका कंपटीशन बढ़ जाता है, गूगल को दिखता है ये तो सबने लिया हुआ है, ठीक है ना। अब स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक के अंदर भी कंपटीशन रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता, क्योंकि अगर जो रोहिणी में टारगेट कर रहा है तो रोहिणी वाले से कंपटीशन है, गूगल को दिख रहा है अच्छा सिर्फ 10 लोगों ने डाला हुआ है। दिल्ली में चलो 100 लोग हैं तो 100 ने लिया हुआ है। इंडिया में बात करूँगा तो 1000, ठीक है, लेकिन रोहिणी वाला दिल्ली नहीं लेता, दिल्ली वाला इंडिया नहीं लेता, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो आजकल का ट्रेंड क्या है कि लीड जनरेट करने का सबको वो होता है। तो क्या होता है कि जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने रोहिणी का पेज भी बनाया हुआ है, दिल्ली के अप्रॉक्सीमेटली मैंने 15-20 लोकेशंस का पेज बनाया हुआ है। तो मेरा इंस्टीट्यूट तो सिर्फ 2 ही लोकेशंस में है, विकासपुरी में और रोहिणी में। लेकिन क्यों मैंने नियर बाय एरियाज़ का भी बनाया हुआ है, क्योंकि कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं होता, तो ऑब्वियसली वो नियर बाय एरियाज़ में ही जाके करेंगे। तो मैं, और क्योंकि वो यूज़र का पहला टारगेट होगा कि उसको उसके एरिया में ही मिल जाए, तो वो सर्च करेगा अपने एरिया में, क्योंकि उसके एरिया में कोई नहीं होगा। तो क्योंकि मैंने भी उसके एरिया में टारगेट करो तो मेरी वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी। कॉल करके पूछेगा कि आप कहाँ पे लोकेटेड हो, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे। तो लीड तो आ गई मेरे पास। अब मे बी अगर मैं अपनी क्वालिटी दिखाऊंगा, उसको डेमोस्ट्रेशन के लिए बुलाऊंगा तो कन्वर्ट भी हो सकता है। थोड़ा बहुत डिस्टेंस मैटर नहीं करता, दिल्ली में कन्वेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इशू नहीं आता, ठीक है ना। तो बहुत सारे पेजेस बना के मैंने भी क्यों बनाए हुए हैं, लीड जनरेशन के लिए। अब इतने सारे पेजेस बनाए हैं तो उतना सारा कंटेंट लिखवाया, कीवर्ड रिसर्च करी, एसईओ भी करना पड़ता है सबका। तो पेजेस बनाना तो आसान है, लेकिन मार्केटिंग करना उतना आसान नहीं है। ई कॉमर्स बनाना तो आसान है, मार्केटिंग करना उतना आसान नहीं है। जितनी ज़्यादा चीज़ें डालोगे उतना ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एसईओ में, पीपीसी में, सोशल मीडिया में, और टीम बनानी पड़ेगी। ई कॉमर्स तो बहुत ही मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो लॉन्ग टेल बेसिकली ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, ब्लॉग्स के अंदर, ठीक है। अब आप कोई काम कर रहे हो, वर्डप्रेस की साइट बना रहे हो, फंस गए, मतलब बैकग्राउंड नहीं समझ में आ रहा सेक्शन का कैसे लगाते हैं, तो फिर आप डालोगे हाउ टू ऐड बैकग्राउंड इमेज इन वर्डप्रेस सेक्शन, हाउ टू ऐड एन इमेज इन वर्डप्रेस सेक्शन, पेज सेक्शन, नो, लॉन्ग टेल हो गई, ठीक है ना। हाउ टू चेंज लोगो इन वर्डप्रेस, हाउ टू चेंज लोगो इन वर्डप्रेस, 6 वर्ड्स हो गए। हाउ टू रिमूव कॉपीराइट फ्रॉम फुटर, हाउ टू रिमूव कॉपीराइट फ्रॉम फुटर, ठीक है ना, इन वर्डप्रेस। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पे मैं स्टक हो गया और मैं उसके बाद सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। या जैसे अब कोविड-19 की बात करें तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा कैसे बनाएं, ठीक, बढ़ाने के लिए का, तो बेसिकली सब लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं। कुछ हिंदी में भी डालता है, कोई इंग्लिश में भी डालता है। अब ये काढ़ा वर्ड तो ठीक है ना, हिंदी में ही सब लोग यूज़ करते हैं, जैसा सुनते हैं लोग वैसा सर्च करते हैं, जो सुनते हैं वही माइंड में रहता है, और जो माइंड में रहता है वही गूगल पे टाइप कर देते हैं। तो अब कई लोग हैं जो हिंदी में भी ब्लॉग्स बनाते हैं, तो वो कीवर्ड्स तो इंग्लिश में ही होते हैं, लेकिन कैसे बनाएं, तो KAI ऐसे ही हो जाता है, कैसे, हिंदी वाला कैसे नहीं लिखता है। तो नॉर्मली जो हिंदी वाली साइट्स हैं ना, वो भी टोटली हिंदी नहीं है, वो इंग्लिश है। जैसे आप व्हाट्सएप में लैंग्वेज यूज़ करते हो वैसी ही कुछ चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली हो गए कीवर्ड्स के टाइप्स। अब अगला हम बात करेंगे क्वेरीज के टाइप्स। अब जैसे मैंने बताया कि ई कॉमर्स कैसे टारगेट करेगी, सर्विस वाले कैसे टारगेट करेंगे, इंफॉर्मेटिव वाले कैसे टारगेट करेंगे, तो सर्च क्वेरी में वो चीज़ समझते हैं, ठीक है। सबसे पहली सर्च क्वेरी को बोलते हैं नेविगेशनल क्वेरी, मतलब आपको पता है आपको क्या चाहिए। जैसे आपको कहीं जाना होता है तो आप सीधा गूगल मैप्स खोल लेते हो, आपको पता है पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है तो सीधा डोमिनोज की ऐप अगर होती है तो खोल लेते हो, आपको पता है कि शॉपिंग करनी है तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट खोल लेते हो सीधा,
या गूगल पे डालते हो वर्ड वो अपने आप आ जाता है। फेसबुक तो ऐप होती है, चलो छोड़ो, यूट्यूब की भी ऐप होती है, लेकिन डेस्कटॉप की बात करें तो यूट्यूब लिखते हैं तो पहले नंबर पे यूट्यूब दिखा देता है गूगल, फेसबुक लिखते हैं पहले नंबर पे फेसबुक दिखा देता है, ठीक है ना। तो जब आपको क्लियरली पता है कि आपको कौन सी वेबसाइट विजिट करनी है, तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट का नाम जब लिखोगे तो गूगल अपने आप आपको उस ब्रांड से रिलेटेड जो भी साइट है आपके सामने आ जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने एक ब्रांड का नाम सुना है लेकिन उसकी साइट पे आज तक गए नहीं हो, पता नहीं कि .com है कि .in है कि .co.in है, कुछ भी हो सकती है। तो आप सिर्फ उसका ब्रांड नेम लिखते हो, उसकी वेबसाइट अपने आप आ जाती है और आप एंटर कर जाते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशनल क्वेरी, अब इन्फॉर्मेशनल से तो पता चल ही रहा है, ठीक है। कोई दिल्ली का वेदर ढूंढ रहा है, कोई व्हाट इज एसईओ सर्च कर रहा है, कोई लेटेस्ट मूवीज इन 2020 सर्च कर रहा है, कोई सुशांत सिंह मूवी सर्च कर रहा होगा आजकल, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सब चीज़ें, और जो आजकल जो गवर्नमेंट ने ऐप्स बैन कर दिए हैं तो ऐप्स के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी क्वेरीज डाली होंगी, ठीक है ना। जैसे मैं अभी कल बहुत सर्च कर रहा था कि मतलब कितना टोटल रेवेन्यू का लॉस होगा चाइना को अगर ये 59 ऐप्स इंडिया बैन कर देता है, कितना लॉस होगा उसको। तो आंसर मिला नहीं मुझे, तो अभी मतलब किसी ने डाला नहीं है, वीडियोज़ में मैंने चेक नहीं किया, हो सकता है वहाँ पे हो सकता है। तो नेविगेशनल में आपको पता है कहाँ जाना है, इन्फॉर्मेशन में आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपने वो क्वेश्चन डाला और आंसर मिलेगा, तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशनल क्वेरी। अब है ट्रांजेक्शनल क्वेरी। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, ठीक है ना। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डालते हो तो हो सकता है कि आप कोई वीडियो बाय कर लो कोर्स की या ऑनलाइन एनरोल कर लो उसको, ठीक है ना। तो वो भी एक ट्रांजेक्शनल क्वेरी के अंदर ही आएगा। जैसे ई कॉमर्स में तो आप एग्जाम्पल देख ही रहे हो यहाँ पे, सैमसंग गैलेक्सी S7 एज, अब ये डाल दिया, इसका मतलब क्या है कि ज़रूरी थोड़ा खरीदेगा ही, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विस की बात जब होती है तो उसका इंटेंट क्या होता है कि प्रोडक्ट कब कोड डालता है। अब मेरे पास मोबाइल है और मैं सोच ही नहीं रहा दूसरा मोबाइल लेने के लिए, तो मैं क्यों कंपैरिजन करूँगा, क्यों मैं रिसर्च करूँगा कि कौन सा मोबाइल मार्केट में चल रहा है और मेरे बजट के हिसाब से मैं चेक करूँ, ठीक है। अब जिसने गाड़ी लेनी होती है वही सर्च करता है, नई लेनी होगी तो भी सर्च करता है, पुरानी लेनी होगी तो भी वो सर्च करता है, लेकिन जब लेनी नहीं है तो सर्च क्यों करेंगे, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करते हैं तो नॉर्मली जो हमारा इंटेंट होता है वो खरीदने का ही होता है, हमारा मोटिव होता है बाय करना। तो इसलिए फ्यूचर में जो हम ट्रांजैक्शन करने वाले हैं उससे रिलेटेड जब सर्चेस करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल क्वेरीज। तो नेविगेशनल, इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शन, तो ये है बेसिकली 3 टाइप की सर्च क्वेरीज और 4 टाइप के कीवर्ड्स। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।